आप सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती 2024 की कट ऑफ के बारे में। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। और हम इस डेटा को इतना कलेक्शन करके आए हैं कि आपको क्या बताएं। हमने इतना जगह जगह जा कर के एनालिसिस किया है कि हमने कई तो वीडियो भी देख ली हैं, हमने 50 वीडियो देखी हैं हमने, लेकिन सबका डाटा जो है कि इधर से उधर लिया गया। मैं नहीं मानता कि हाँ इधर से जा सकती है, लेकिन ये मेरा एक्चुअली डाटा जो है वो बहुत ही लाजवाब डाटा है। इससे बेहतर डाटा नहीं देखने को मिलेगा आपको। अगर मैं आपको इतनी कट ऑफ बता दूं, इससे ज़्यादा तो कभी जा ही नहीं सकती है। ये लास्ट कट ऑफ होगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा गई तब इतनी कट ऑफ जा सकती है, अन्यथा नहीं जा सकती। तो हम आज आपको बताएंगे कि 2024 में जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। इससे पहले हम 2018 की कट ऑफ और 2019 की कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे ताकि हमें पता पड़ सके कि हाँ ये कट ऑफ एक्चुअली गई थी तब। इसलिए हम आपको आगे बढ़ने से पहले 2018 की कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 2018 के बारे में। 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो जनरल में 225 गई थी और ओबीसी में 216 गई थी। एससी की जो कट ऑफ गई थी वो 187.99 गई थी और एसटी की कट ऑफ जो है 153 गई थी। 2018 की पहली भर्ती थी, उसमें की कट ऑफ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये कट ऑफ इसलिए गई थी क्योंकि 2018 में पहली बार मतलब 2016 के बाद पहली भर्ती आई थी और उसमें कंपटीशन ठीक ठाक था 19 के मुकाबले। लेकिन इससे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस भर्ती में एक बहुत बड़ा रोल निभाने देखने को मिला था कि एक शिफ्ट जो कैंसिल हुई थी, 2 शिफ्ट, तो उससे बहुत बड़ा नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क मिला था। उससे 20 से 44 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तक मिला था। ये शिफ्ट इतनी जो बाद में हुई थी 1-2 महीने बाद, तो इसने बहुत गेम पलट दिया इसके बारे में। तो इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई देखने को मिली थी 2019 में। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 की कट ऑफ के बारे में आप इतना ध्यान ना लगाएं। 2018 की कट ऑफ से इतना आपको कोई कुछ झेलने को नहीं, देखने को नहीं मिलेगा। और 2019 के बारे में कट ऑफ के बारे में हम बात करें तो 2019 की कट ऑफ के बारे में देखो, 2019 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 193 गई थी। फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ मैं, 193 गई थी। और ओबीसी कट ऑफ जो गई थी 185 गई थी। ओबीसी की कट ऑफ 185 गई थी और एससी की कट ऑफ जो गई थी 159 गई थी और एसटी की कट ऑफ जो गई थी 131 गई थी। तो ये कट ऑफ जब गई थी क्योंकि 2018 में ही नवंबर के महीने में ये भर्ती आ गई थी। इससे कि दूसरी एज वालों को, बच्चों को मौका नहीं मिला इस भर्ती में फॉर्म डालने का। तो और इसका एग्ज़ाम भी 26-27 जनवरी को ही ले लिया गया था। इसलिए ये ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई। इस कट ऑफ में भी लोग बता रहे थे कि 210 प्लस जाएगी, 208 प्लस जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 210 प्लस नहीं गई। एक बच्चे के 185.53 12 नंबर थे, मेरी जानकारी में ही था। तो वो उसने रनिंग नहीं की ये सुन कर कि नहीं जाएगी इतनी कट ऑफ, ये है वो है। ये तमाम भर्तियां होती रहती हैं कि मतलब ये झूठ बोलते हैं, वो है कि ये 210 जाएगी, हमारा नंबर कहाँ आ जाएगा। तो इसलिए उसने तैयारी नहीं की। तैयारी ना करने के उपरांत उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वो फिजिकल में फ़ेल हो गया। उसका नंबर आ गया तो उसे बाद में पछताना हुआ, लेकिन उसमें रेस नहीं क्वालिफाई कर पाया वो। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले कि अगर आपके इतने नंबर जो मैं बताऊँ, इतने अगर हाईएस्ट नंबर बताऊँगा कि इतने तक कट ऑफ जा सकती है। वैसे मैं फिजिकल के बारे में भी चर्चा करूँगा कि हाँ इतने, अगर तुम्हारी
क्वेश्चन हैं तो आप फिजिकल को जाइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 और 2024 में जो कट ऑफ का अंतर रहने वाला है वो ज़्यादा नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो कट ऑफ थी 2019 वाली उस भर्ती से डाटा कलेक्शन नहीं हो पाया इतना। लेकिन 2019 की कट ऑफ के बारे में हमें देखने को मिला था कि मतलब 2018 की पहली भर्ती और 19 वाली ये भर्ती हुई थी, इसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला था। पहला वाला थोड़ा आसान पेपर भी था, लेकिन थोड़ा मॉडरेट लेवल तो नहीं कह सकते, लेकिन उससे थोड़ा पेपर का जो पैटर्न था वो बदल गया था 2019 में। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि इस कट ऑफ के बारे में बहुत अच्छे से एनालाइसिस किया है मैंने। तो आगे चलते हैं, देखते हैं 2024 की कट ऑफ। मैंने अब आपको दिखाई देता हूँ कि 2024 की मैंने जो लास्ट कट ऑफ जा सकती है वो कितनी जा सकती है, इसके बारे में मैंने बहुत चर्चा की है। तो 2024 की कट ऑफ ये है। 2024 की, एक सेकंड, हाँ 2024 की जो कट ऑफ मैंने बताई है आपको, 2024 के बारे में कट ऑफ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपके जनरल में 212 से 216 अगर मार्क्स बन रहे हैं, जनरल में 212 से 216 अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। आपको कोई भी नहीं निकाल सकता फाइनल तक। और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 206 से 210 के बीच मार्क्स बन रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी करिए, आपको कोई नहीं निकाल सकता फाइनल से। अगर आपके ओबीसी में 208 से 212 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको फाइनल से कोई नहीं निकाल सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इससे बड़ा नहीं तो मैंने दावा किया नहीं। तुम फाइनल में देख लेना मेरी कट ऑफ प्रिडिक्शन के बारे में। अगर मैं थोड़ा सा गलत हुआ, मैंने कई हज़ार स्टूडेंट को सर्वे किया है इस कट ऑफ को एनालिसिस करने में, इसलिए तो मेरी वीडियो लेट आई है। एससी की कट ऑफ जो है 185 से 90 के बीच में रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। इससे एक दो नंबर मैं ये नहीं कहूँगा कि इतनी रह सकते हैं, एक दो नंबर का तो फ़र्क चलता ही है हर एक, लेकिन मैंने उसमें ऐड कर दिया है कि 2-3 नंबर इधर से उधर हो सकती है। तो एसटी की कट ऑफ 168 से 172 के मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं एसटी में तो आप बिल्कुल श्योर हैं, इससे हाई कट ऑफ जा ही नहीं सकती, किसी भी प्रकार से नहीं जा सकती। मैं आपको बताऊं, इससे हाई कट ऑफ तो किसी भी प्रकार से नहीं जा सकती। इससे पहले, और हाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके जनरल में 200 नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। किसी भी की बातों पर ध्यान ना दे करके आप फिजिकल की तैयारी करिए। और इससे 2-3 नंबर ईडब्ल्यूएस के कम कर लीजिए, 200 से 3 नंबर ओबीसी और जनरल उसका सॉरी ईडब्ल्यूएस का मतलब कम कर लीजिए। और आपको 197 मान के चलिए कि 197 जो है कट ऑफ जा सकती है इसकी फिजिकल की। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि फिजिकल की कट ऑफ जाने से पहले, और एससी वालों का तो 180 समथिंग अगर मार्क्स बन रहे हैं फिजिकल के लिए तो वो कंफर्म है कि हाँ वो हो जाएगा काम। इसमें 1,80,000 बच्चे पास होने हैं इस भर्ती में। 1,80,000 बच्चों के लिए भी तो कुछ डाटा एनालिसिस किया है मैंने, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। जो धुरंधर बन रहे थे कि हाँ मेरे 250 प्लस मार्क्स आते हैं टेस्ट में, ये है वो है तमाम, लेकिन वो आकर के 190 185 पर ही सिमट गए हैं। तो इसलिए मैं बात करूँगा कि थोड़ा फ़ोन हैंग कर रहा है ये मेरा, इसलिए मैं फ़ोन से वीडियो आज बना रहा हूँ। इसलिए मैं बताऊँ कि जो कट ऑफ है 2024 की, इस पर कोई भी संदेह किए बिना आप तैयारी से चुपचाप लग जाइए, जिससे कि आपको पता पड़े कि हाँ ये बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। ये कट ऑफ जो मैंने बताई है जो ऐसे ही नहीं बताई है, ये बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है मैंने इस चीज़ के बारे में। ईडब्ल्यूएस में अगर 206 हैं तो आपको कोई निकालने वाला नहीं है। ओबीसी में 208 और 212 के बीच में तो आपको कोई निकालने वाला नहीं है। एससी में 185 से 90 हैं तो कोई निकाल नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एसटी में 168 172 हैं तो आप बिल्कुल मान जाइए कि हम
प्योर श्योर सिलेक्शन है हमारा। और फिजिकल को आपको ध्यान रखना है, फिजिकल तो आपको ध्यान से करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस भर्ती में मैंने ये डाटा लिया है, ये डाटा मैंने इस भर्ती का लिया है, वो बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया है। ये देख रहे होंगे, मैंने ये पीडीएफ अभी बनाई थी, सुबह सुबह बना रहा था, इसलिए क्योंकि बाहर से थोड़ी दिक्कत होती है। आज मैंने गया था, मैं जगह जगह गया था, कई शहरों में घुमा हूँ, तब बताया हूँ। मैंने अच्छे अच्छे स्टूडेंटों का सर्वे किया है। और मैं बताऊँ आपको कि आप अगर इतनी मेहनत किया आपने, अगर किसी की बातों पर ध्यान दोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो ठीक था। एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिला है, इसलिए ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद ना करें। एग्ज़ाम पैटर्न आपने पूरी मानसिक अभिरुचि और पूरा यूपीजी के रट रखा था, लेकिन वो नहीं आया। और ये उसमें मैथ के क्वेश्चन जो थे कि 19 आएंगे, 20 आएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी शिफ्ट में 27 आए, किसी में 25 आए, किसी में 28 आए, किसी में 29 आए, किसी में 26 आए, ऐसे ही आया। ऐसा नहीं होता कि मतलब इससे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। ये पैटर्न अगर बदल जाए तो फिर समझ लीजिए बच्चे का जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम में, वो कुछ अलग ही लेवल का प्रेशर होता है। इससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपके साथ हुआ है, वो अदर स्टूडेंटों के साथ भी हुआ है। इसीलिए ये ना सोचिए कि मेरा पेपर ख़राब गया। अगर आपका पेपर ख़राब गया है तो और बच्चों का भी पेपर ख़राब गया है। ये ना सोचें कि हाँ मेरा पेपर ख़राब गया ही है। इस प्रकार मैं बताऊं कि जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव बातें फैल रही हैं ना, उनको कम कीजिए और अपने फिजिकल पर ध्यान कीजिए। आने वाली भविष्य में जैसे एनटीपीसी है, इन एग्जाम 1 घंटे ही तो दोगे फिजिकल पे। एनटीपीसी है, आरपीएफ है, एसएससी जीडी, इन भर्तियों पर फोकस करो। कुछ नहीं होगा तो एग्ज़ाम तो निकालोगे, एग्ज़ाम निकलेगा तो भर्ती भी आएगी, श्योर सी बात है ये तो। हाँ, तो ये भर्ती को छोड़ दीजिए आप, और 1 घंटा 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा बस ये छोड़ दीजिए कि हाँ मेरा नंबर है इसमें, मैं 1.5 घंटे फिजिकल के जाऊँगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आएगा नाम तो मैं फिजिकल मार आऊँगा, नहीं आएगा तो और की तैयारी बेकार होने से बेहतर है कि हम अभी से प्रैक्टिस करें, पढ़ाई को ना छोड़ें। तो ये बहुत बड़ा अंतर रहेगा। इस बारे में बताऊं कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आने वाला है। आज आ जाए, कल आ जाए, इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि कुछ डिजिटल दिक्कतें थी एसएससी की साइट में, इसलिए बोल रहे थे कि थोड़ा समय लग रहा है हमारे लिए। तो एसएससी जीडी की आप तैयारी कीजिए। एसएससी जीडी, एमटीएस वालों का भी एग्ज़ाम ही है फ़िलहाल अभी, और एमटीएस का एग्ज़ाम है, और सीजीएल वालों का भी एग्ज़ाम है। तो एमटीएस और सीजीएल वाले इतना ध्यान ज़रूर रखें कि हाँ हमने एग्ज़ाम कर दिया, छोड़ दीजिए किसी भी प्रकार की दिक्कत, लेकिन ये सोचिए हमारा नंबर आ गया, हमें फिजिकल मारना है किसी भी हालत में। इसलिए मैं बताना चाहूँगा आपको, नो दिक्कत, बिल्कुल प्रेशर हटा लीजिए माइंड से और पढ़ाई कीजिए। आगे भविष्य में बहुत वैकेंसी आने वाली है। 40,000 भर्तियों का, 40,000 भर्ती और आने वाली हैं यूपी पुलिस में। और आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनसे कहना कि उसकी तैयारी अभी से करें। ये बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो शुरू में 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने पढ़ते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जीके देख रहे हो अब की बार कितना थोड़ा घुमा के पूछा है, कुछ अलग ही लेवल है जीके का भी। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो डाटा है जो हमने लिया है, ये हमने कई हज़ार स्टूडेंटों का सर्वे किया है। अगर आपके जो मैंने बताए इतने मार्क्स बन रहे हैं तो दौड़ की तैयारी करें, किसी की बातों पर ध्यान ना करें, क्योंकि बहुत लोग मिल जाएंगे आपको गुमराह करने वाले। गुमराह नहीं होना है आपको किसी की दिक्कतों का। ये अपने माइंड से प्रेशर हटा लीजिए कि ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे अपना ही काम करना है। क्योंकि दूसरा स्टूडेंट कोई नहीं आता है तुम्हारे काम से, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, हाँ थोड़ा बहुत बताया, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं आज के ज़माने में कि खुद के अलावा दूसरे का भला सोच सके। इसलिए खुद पे मेहनत करो भाई।
मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर खुद पर मेहनत करोगे तो इस दुनिया में किसी का भी दिल जीत सकते हो तुम। क्योंकि अगर आपके पास पैसा, शोहरत, इज्जत है तो आपके सब लोग हैं, अन्यथा कोई भी लोग नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये मैंने जो डाटा किया है, मैंने बहुत जगह जगह जा कर के किया है। अगर मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ, इतनी कट ऑफ अगर थोड़ी मेरी गलत हो ही नहीं सकती किसी प्रकार से, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में और इस कट ऑफ को एनालिसिस करने में। वो तो मुझे ही पता है मैंने कितनी मेहनत की है। तो मैं बताऊं, देखो आपको एक बार और दिखाऊं 2024 की कट ऑफ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, लिख के ले लीजिए। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतनी कट ऑफ ही जाने वाली है, इतनी कट ऑफ ही जाने वाली है। इस कट ऑफ से ना तो ज़्यादा जाएगी, और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपके ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है, अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने नंबर अगर बन रहे हैं आपके, नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि अगर आपसे रॉ मार्क्स अगर 200 के करीब हैं जनरल वालों के, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि 10 से 12 नंबर या 15 नंबर, 10 से 15 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती में देखने को मिलेगा। तो इस भर्ती में निश्चिंत हो जाइए आप, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बिल्कुल फ्री माइंड से करिए। तो देख ली होगी आज आपने कट ऑफ। मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भाई अपने छोटे बड़े भाई को बताऊं इस कट ऑफ के बारे में। ये कट ऑफ जो है पुलिस की, इतनी मैंने एनालिसिस किया है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं भविष्य में आने वाले कई एग्ज़ामों की कट ऑफ को बहुत अच्छे से एनालाइज करूँ। अगर मेरी कट ऑफ गलत जाती है तो मुझे कभी भी पकड़ लेना भाई, गाली का प्रयोग कर लेना, और क्या बता सकता हूँ, लेकिन होगा नहीं ऐसा। क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकती है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर स्टूडेंटों से पूछा है कि हाँ मतलब भाई कितना आपका मार्क्स बना, कितना कैसा बना, लेकिन नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि मेरी जो कट ऑफ बताई गई है वो गलत साबित हो जाए। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने कट ऑफ बताई है इस पर बिल्कुल कायम रहें। अगर इतने मार्क्स हैं तो फिज़िकल को जाएं, 1-1.5 घंटा फिज़िकल को दें, बाकी अपनी पढ़ाई को दें। तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।